नमस्ते सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसे आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं शिव संहिता को सरल हिंदी अनुवाद में एक जन मानस की भाषा में उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा हमने आपको पता है हम तीसरे चैप्टर में तीसरे पटल में चल रहे हैं और जहाँ हमने समझा है अभी तक प्राणों को और 5 मुख्य प्राण समझे थे और 5 उप प्राण समझे थे। अभी भगवान शिव कह रहे हैं आगे के श्लोक में कि अब मैं तुम्हें वो योग का उपदेश दूंगा जो एक योगी को चाहिए होता है सिद्धि प्राप्त करने के लिए, जिसके बाद सिद्धि मिलनी अ, निश्चित हो जाती है। उससे पहले उन्होंने कहा है कि इस उपदेश को अपने गुरु के माध्यम से प्राप्त कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुरु तत्व या गुरु की इम्पोर्टेंस क्या बताई है भगवान शिव ने शिव संहिता में। तो गुरु के बारे में भगवान शिव ने कहा है कि जो भी योग उपदेश है, जो भी विद्या है, विद्या हम बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में जो ब्रह्म का ज्ञान देने वाली जो नॉलेज है या जो ज्ञान है वो विद्या है। और जो लोक जगत या इस बाह्य जगत भौतिक जगत का जो ज्ञान देती है वो अविद्या कहलाती है, क्योंकि वो भ्रामक ही है। आप कितना भी खुद को कितना भी निखार लो, कुछ भी कर लो इस दुनिया में, वो भ्रामक ही है। इसलिए उसको शास्त्रीय वैसे हम सीख सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन शास्त्र उसको अविद्या ही कहते हैं। और विद्या जो कहा है वो सिर्फ ब्रह्म के बारे में यानी उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए, शिव तक पहुंचने का जो रास्ता है वही विद्या है। वो कोई भी मार्ग हो, कोई भी ज्ञान हो, वही विद्या है। उसके अलावा सब अविद्या है। उसी को एकमात्र विद्या का, अभी तो हम एजुकेशन को विद्या कह देते हैं, ये तो शिक्षा है। विद्या अलग चीज है। तो कहा है भगवान शिव ने कि जब आपको ये विद्या चाहिए होगी तो उस समय इसका उपदेश आपको एक गुरु से लेना चाहिए, एक गुरु से इसको सीखना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर भगवान शिव ने एक एक्सपर्ट से सीखने के लिए बोला है। उन्होंने कहा है कि गुरु से प्राप्त उपदेश या शिक्षा ही या विद्या ही आपको फलित होगी या उसी विद्या में बल होगा और वही आपको सिद्धि प्राप्त करेगी। इसके अलावा जो अन्य साधनों से जो आप विद्या प्राप्त करते हैं, अन्य साधनों से जो विद्या प्राप्त करते हैं उसमें या तो बल नहीं होगा या वह सफल नहीं होगी या फिर वो कई बार नुकसान भी दे सकती है। इस श्लोक में हम ये समझेंगे कि कोई भी जब गूढ़ विज्ञान सीखना है तो हाँ उसको एक्सपर्ट से सीखना ज़रूरी है। उस और ये तो सबसे गूढ़ विज्ञान है, ये तो सबसे बड़ी साइंस है खुद को जानने की, परमात्मा को जानने की। इससे तो बड़ा कोई विचार भी नहीं हो सकता। एक ह्यूमन माइंड में जो सबसे बड़ा, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड विचार जो आ सकता है, वो खुद को जानने का आ सकता है। सब इससे नीचे ही है। तो इसमें तो गुरु की, एक्सपर्ट की उस लाइन पर जो चला हुआ है, जिसने उस खुद को जान लिया है, उस व्यक्ति से ही इस उपदेश को प्राप्त करने का अ, भगवान शिव ने सलाह दी है। कहा है अगर आप अन्य साधनों से सीखेंगे तो उस विद्या में बल नहीं होगा, आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी और हो सकता है नुकसान भी हो जाए। तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखना कि गुरु की इम्पोर्टेंस क्या है। गुरु आपको गाइड कर सकता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन बता सकता है, सावधानियाँ आपको बता सकता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे चलना है, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोग्रेसिव मेथड आपको दे सकता है। तो गुरु की इम्पोर्टेंस भगवान शिव ने कही है। उसके बाद भगवान शिव ने कहा है कि जो गुरु है वो माता है, पिता है, देवता है। गुरु को माता भी कहा है, पिता भी कहा है, देवता भी कहा है। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है। कहा है जैसे एक श्लोक है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। तो गुरु को ही सब कुछ माना है, क्योंकि एक एक ऐसा जगत है जिसके बारे में हम बिल्कुल अननोन हैं और एक ऐसा जगत है जिसके बारे में हम, जिसको ही सब कुछ मानते हैं हम। तो गुरु एक ऐसा व्यक्ति है, गुरु एक ऐसा तत्व है। गुरु को हम तत्व रूप में समझते हैं। गुरु व्यक्तियों में मिलता है, हमें तत्व के रूप में रहता है। व्यक्ति कोई भी हो सकता है, शरीरधारी गुरु अलग है और गुरु तत्व जो है वो अलग है। गुरु तत्व आपको वो उपदेश किसी भी मार्ग से, कई बार गुरु ऐसे भी रहे हैं बड़े योगियों के जीवन में सपनों में आके उन्होंने उपदेश दिया है, कोई साधना मार्ग दिया है। तो गुरु जो है वो तत्व है। गुरु तत्व ऐसा है जो उस लोक को भी जानता है
और इस लोक को भी जानता है, जो परलोक को भी जानता है और इस लोक को भी जानता है। वो बीच में एक सेतु का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। और हम सब कुछ इस लोक को मानते हैं। उसके बाद दूसरे लोक के बारे में या मरने के बाद क्या होना है, क्या कर्म संस्कारों का, क्या जो सूक्ष्म जगत है, जो बहुत ही गूढ़ है समझने में, वो तो उसका तो हमें ज्ञान ही नहीं है। तो एक गुरु ही उसका ज्ञान हमें कराता है। उसके बाद भगवान शिव कह रहे हैं, गुरु की दिन रात सेवा करनी चाहिए, गुरु के वचनों का मन कर्म वचन से पालन करना चाहिए, गुरु के आदेश का मन कर्म वचन से उस गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए, गुरु के आदेश की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और कहा है, अगर जब भी गुरु मिले 3 बार उसके चक्कर लगा के, गुरु के चक्कर लगा के, और अपने दाएं हाथ से गुरु के चरण कमलों को स्पर्श करते हुए साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, कि गुरु के पैरों में लेट जाएं, 3 बार परिक्रमा करें। इतनी इम्पोर्टेंस भगवान शिव ने गुरु को की दी हुई है। अब उसके बाद कहा है गुरु ही एकमात्र वो व्यक्ति है जो आपको सफलता दिला सकता है, सिद्धि दिला सकता है आपके मार्ग में, आपके साधना मार्ग में, जो उस परमात्मा से मिला सकता है। जैसे कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन्हों गोविंद दियो मन मिलाए। मतलब उस गोविंद से भी जो मिलाने वाला वो गुरु ही है। कहा है कि गुरु अगर आपका कल्याण ना चाहे तो आपका कल्याण हो नहीं सकता। उस गुरु को खुश रखना, पसंद रखने की बात यहाँ पर कही गई है, और गुरु से ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बारे में कहा है। और कहा है, जो व्यक्ति या जो साधक स्वयं पर विश्वास करते हैं और गुरु पर भी विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वो अवश्य ही सफल होते हैं। और जो स्वयं पर विश्वास करते हैं और गुरु पर श्रद्धा नहीं रखते हैं, वो कभी भी सफल नहीं होते हैं, कभी भी सफल नहीं हो सकते। ऐसा कहा है भगवान जी। उसके बाद कहा है कि एक साधक को जनसंघ का परित्याग करना चाहिए और ज़्यादा जनसंघ नहीं करना चाहिए। कहा है कि जो साधक ज़्यादा जनसंघ करता है, ज़्यादा जनसंघ करता है, जनसंघ का मतलब है ज़्यादा लोगों में उठा बैठी करते हैं, ज़्यादा गपशप करते हैं, हम एक एंटरटेनमेंट में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, लोगों से बातचीत करने में अपनी सारी ऊर्जा को व्यय कर देता है, और गुरु के प्रति वाद विवाद करता है, या उस गुरु के भाषण को क्रिटिसाइज करता है, या किसी भी तरीके से गुरु की आज्ञा की अवहेलना करता है, तो वैसा साधक कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं करता है। यहाँ सिद्धि का मतलब है परमात्मा प्राप्ति, या जो हमारा मुख्य उद्देश्य है उसकी बात है यहाँ पर सिद्धि। सिद्धि का मतलब है सफलता। जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए गुरु धारण किया है वो सफल नहीं हो पाएगा अगर आप गुरु के वाक्यों को गुरु को क्रिटिसाइज करेंगे, गुरु के वाक्यों में विश्वास नहीं करेंगे, और अपनी भी ऊर्जा जनसंघ में लोगों के से गपशप और अपनी साधना के बारे में कुछ कुछ बोलना शुरू कर देंगे, तो वो इसलिए आपने देखा होगा कहीं भी ज्ञान कोई भी साधना मार्ग दिया जाता है उसको गुप्त रखने के लिए बोला गया है, उसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करना, वो उसके एक्सपीरियंसेस को अपने तक सीमित रखना है, सिर्फ गुरु तक सीमित रखना। तो ये इसी वजह से है, क्योंकि वो फिर साधना सफल नहीं होती है। जैसे भगवान शिव ने जो एक सच्चा साधक है उसके कुछ लक्षण बताए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आपको जानना है कि आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी आपके अभ्यास में और आपके उद्देश्य में, तो उसके लिए कुछ लक्षण बताए हुए हैं। सबसे पहला लक्षण तो ये है कि साधक को स्वयं पर विश्वास होता है कि मैं सफलता प्राप्त कर लूँगा। ये जो अभी लक्षण बता रहे हैं ये सिर्फ उस ब्रह्म प्राप्ति के लिए, उस योग की अवस्था को प्राप्त करने के लिए भी हैं, और ये आजकल आप किसी भी उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं। इन्हीं सारे लक्षणों का सबसे पहला स्वयं पर विश्वास होना चाहिए कि मैं इस उद्देश्य को प्राप्त कर लूँगा या मैं सिद्धि को प्राप्त कर लूँगा। दूसरा जो लक्षण है कि वो अपनी जो साधना विधि है या जो भी आपका अभ्यास गुरु ने दिया हुआ है, या जिस भी मार्ग पर आप चले, चाहे आप भक्ति पर चले हैं, योग पर चले हैं, कर्म पर चले हैं, ज्ञान पर चले हैं, किसी भी मार्ग पर चले हैं, उस मार्ग में आपका विश्वास होना चाहिए, उसके प्रति आपकी श्रद्धा भाव होनी चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। तीसरा कहा है आपको गुरु पर भी, जो गुरु हैं उन पर भी विश्वास होना चाहिए, उनकी भी वाणी पर विश्वास होना चाहिए, उसमें भी आपको संशय नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ संशय हुआ, आप डाउटफुल हैं अपने गुरु को लेकर, तो आप कभी भी सिद्धि को प्राप्त, सफलता को प्राप्त नहीं करने वाले। चौथा कहा है कि साधक के अंदर समता का भाव होना चाहिए। समता का भाव है कि अगर कोई सफलता मिलती है, मान लीजिए आप साधना कर रहे हैं, आपको थोड़ी सी सफलता मिलती है, तो आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना,
और अगर आपको थोड़ी सफलता नहीं मिली तो डिप्रेशन में भी नहीं जाना, चिंता भी नहीं करनी और अपने आप को लो नहीं फ़ील करने देना। और बहुत ज़्यादा कुछ सफलता हो जाए तो फिर उसका गुणगान नहीं करना, अहंकार में नहीं आना, एक समभाव रखने के लिए भगवान शिव ने यहाँ पर कहा है। 5वां लक्षण कहा है इंद्रिय निग्रह। जो आपकी इंद्रियों के द्वारा जो आपको सुख प्राप्त होते हैं, विभिन्न इंद्रियों के द्वारा, उनका निग्रह, उन पर कंट्रोल अगर आपका नहीं है तो आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। और छठा लक्षण है कि अगर आपका भोजन पर नियंत्रण नहीं है, स्ट्रिक्ट कहा है, अगर आपका भोजन पर नियंत्रण नहीं है तो भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि भोजन मुख्य रोल प्ले करता है आपकी साधना मार्ग में। इसलिए उपवास रखना, एक डिसिप्लिन अगर आपका नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते। और उसके बाद कहा है इन छह लक्षणों के बाद सातवां जो है वो कोई लक्षण नहीं है, वो तो सिर्फ सफलता ही है। उसके बाद जो सातवां नंबर है वो तो सफलता का ही, वो तो अगर ये 6 चीज़ें कर रहा है साधक तो उसको सफलता मिलनी निश्चित है, पूरी तरह निश्चित ही हो जाती है। ये इस प्रकार से गुरु की महिमा के बारे में कुछ श्लोकों में भगवान शिव ने कहा है। अब इसको इस प्रकार से समझें, इसका थोड़ा-सा मैं लौकिक अर्थ आज के संदर्भ में आपको समझा देता हूँ। गुरु एक तत्व है जो आपको उस महाज्ञान, महाविद्या तक पहुँचाता है। एक एक आपको किसी कोई मंत्र देता है, कोई साधना पद्धति देता है, कोई रास्ता दिखाता है उस परमात्मा तक पहुँचने का। लेकिन इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हो गया कि हर व्यक्ति को गुरु की ज़रूरत है जो जो भी साधना मार्ग में जाना चाहता है? नहीं। इस चीज़ को क्लेरिफ़ाई कर लें, आज आपको गुरु की ज़रूरत नहीं है, आज नहीं है। आज आप नर्सरी क्लास में हैं। गुरु कौन है? यहाँ पर जिस गुरु की बात की गई है वो ये टीवी पर आने वाले गुरुओं की बात नहीं कही गई है। ये उन गुरुओं की बात नहीं जो लाखों की भीड़ में आप भी एक कहीं बैठे हुए हैं। वो गुरु से कोई गाइडेंस नहीं मिलनी। वो आपको उस गुरु से गाइडेंस मिलनी है जिससे आप बातचीत कर सकें, जिससे आप अपनी समस्या का समाधान ले सकें, जिससे आप अपने कोई अगर कोई रुकावट है तो उसके बारे में बात कर सकें, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकें। जो लाखों शिष्य वाले जो गुरु हैं, मैं उनको गलत नहीं कहता, लेकिन लाखों शिष्यों में आप भी बैठे हुए हैं, आप किसी साधना मार्ग पे चल रहे हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस हो रहा है या आप किसी आपके अंदर आपको कोई दिक्कत हो रही है, एंटरटेन ही नहीं कर पाएँगे वो आपको समय ही नहीं दे पाएँगे और समय देंगे तो उसमें महीनों निकल जाएँगे, सालों निकल जाएँगे। तो हमेशा ये ये बिगिनिंग लेवल पर ये सारे गुरु सही हैं। गुरु की किसको ज़रूरत है? यहाँ जिस गुरु की बात की गई है वो एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ। मान लीजिए हम नर्सरी क्लास में हैं अभी। हम नर्सरी क्लास में अभी स्कूलिंग कर रहे हैं और फिर एक क्लास है बड़ी पीएचडी लेवल पर, वहाँ आपको एक गाइड की ज़रूरत है। वहाँ आप रिसर्च करोगे, वहाँ पर आप किसी एक रास्ते को अपनाकर उस पर एक रिसर्च करोगे, वहाँ खुद को जानोगे, आप वहाँ ब्रह्म को जानोगे, तो वहाँ आपको गाइड की ज़रूरत है। वहाँ जिस गाइड की ज़रूरत है उस बारे में ये भगवान शिव ने कहा हुआ है। अभी हम नर्सरी क्लास में हैं, अभी हमें गुरु की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें ज़रूरत है एजुकेटर की, अभी ज़रूरत है हमें टीचर की, अभी हमें ज़रूरत है ट्यूटर की। अभी हमें प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करनी है धर्म की। अभी हमें छोटे-छोटे योग अभ्यास सीखने हैं। ये कोई भी सिखा सकता है। यहाँ भी इसमें भी एक्सपर्ट चाहिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ भी आप गलत करो। लेकिन उस लेवल की जो इम्पोर्टेंस भगवान शिव ने दी है कि गुरु के पैरों में साष्टांग प्रणाम करो, 3 चक्कर लगाओ, भगवान, देवता सब गुरु को ही मान लो, माँ-बाप गुरु को ही मान लो। वो उस पीएचडी लेवल की बात है। अभी हम नर्सरी क्लास में, अभी हमें धर्म की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करनी है। वो शास्त्रों का अध्ययन करके, गीता को पढ़ के, योग सूत्र पढ़ के, ये सारी जितने भी जो बेसिक चीज़ें हैं, वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी क्रिएट करनी है। एक एक मैच्योरिटी लेवल अपने अंदर लेके आना है। छोटे-छोटे अभ्यास करके, पहले अपने शरीर को ठीक करके, अपने प्राणों को शुद्ध करके, अपने मन को शुद्ध करके, धीरे-धीरे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, जो पीएचडी लेवल पर आप पहुँचोगे, मास्टर लेवल पर पहुँचोगे, तब जाके यूनिवर्स आपके लिए किसी गुरु को असाइन करता है। अभी आपके सामने अगर आपके गुरु आ भी गए, तो आप ना तो उनको पहचान पाओगे और अगर पहचान भी लिया तो आपके गुरु आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर पाएँगे। अभी तो आप गुरु की तलाश में गलत गुरुओं के पास ही जाएँगे। तो मेरा सुझाव ये है, अभी आप गुरु की तलाश ना करके, गुरु की तलाश होगी मैच्योरिटी के बाद।
अभी तो आप अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करो, अलग-अलग स्कूल जॉइन करो। स्कूल जॉइन का मतलब है आप बेशक अलग-अलग संगठनों में जाओ, उनकी पढ़ाई हुई बातें समझो, अपनी बुद्धि को खोलो, पहले एक्सप्लोर करो चीज़ों को, अपने शास्त्रों को पढ़ो। अलग-अलग जो गुरु चल रहे हैं, जिनको आप गुरु मान रहे हैं, उन सबको सुनो, उनके व्यू सुनो, किसी के भी अंधभक्त मत बनो। अभी आप उस लेवल पर नहीं हैं कि आपको पीएचडी लेवल पर नहीं है कि आपको मार्गदर्शक आप अभी। और हम क्या करते हैं, हम नर्सरी क्लास में ही एक गुरु ढूँढ लेते हैं। हमें कोई पता ही नहीं कौन गलत है, कौन ठीक है और कौन-सा मार्ग, और हो सकता है कोई ठीक हो, हमारे लिए सही ना हो। तो उस मार्ग का हमें पता भी नहीं, ना उस व्यक्ति का हमें पता है, और हम पहले दिन ही अध्यात्म में उतरते ही गुरु धारण करते हैं। अभी तो गुरु परमात्मा ही है, भगवान शिव को ही गुरु मानिए, अपने शास्त्रों को ही गुरु मानिए, वहीं से आपको मार्गदर्शन प्राप्त होना है। जब आपको भौतिक गुरु की ज़रूरत पड़ेगी या सूक्ष्म जगत के गुरु की ज़रूरत पड़ेगी, तो यूनिवर्स आपके लिए, प्रकृति आपके लिए असाइन करेगी और आपको मिलेगा, और आपको भी मार्गदर्शन मिलेगा। हर साधक को मिला है। आप योगियों की जीवन परिचय पढ़िए, आप बड़े-बड़े योगियों के बारे में पढ़ेंगे तो गुरु उनको घर से पकड़ के लेके गया है। आप ढूँढने की बात करते हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग सिर्फ़ कुछ किताबें पढ़ के हिमालय पे निकल लेते हैं, पहाड़ों में निकल लेते हैं कि हम गुरु की तलाश करेंगे, सब काम-धाम छोड़ के। ये रास्ता नहीं है। एक लेवल चाहिए उसके लिए। पहले उस लेवल को अचीव करना है। पहले प्राथमिक कुछ साधना करके अपने शरीर को, मन को, प्राण को, अपनी आदतों को एक डिसिप्लिन लेके आओ अपने अंदर। उसके बाद गुरु की तलाश करना। ये मेरा सुझाव है, ये मेरा व्यू है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन ये मेरा अनुभव भी है और व्यू भी है। उसके बाद दूसरी चीज़, अगर आप अभी गुरु की तलाश में गए तो आप किसी ऐसे गुरु के चंगुल में फँस जाएँगे जो तथाकथित गुरु हैं, जिसमें गुरु के गुण हैं नहीं। जिनको ज़रूरत है भीड़ की, जिनको ज़रूरत है प्रचार-प्रसार करने वालों की, तो वहाँ आपकी साधना का मार्ग, आप भ्रमित हो जाएँगे और आप सिर्फ़ प्रचारक बन के रह जाएँगे। एक लेबल आपके ऊपर लग जाएगा। मैंने देखा है कि लोगों की साधना शुरुआत होती है ध्यान ज्ञान से, और वो कहीं जाके फिर प्रचार-प्रसार, और बाद में वो लड़ाई झगड़े भी कर रहे होते हैं, गुरुओं के नाम पे, धर्म के नाम पे। वो साधना तो छूट ही जाती है। वो थे एक साधक और बन गए वो कुछ और। तो इस प्रकार से अभी इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए हमें। और दूसरी चीज़, एक और पॉइंट, अगर हम अभी गुरु को तलाश करेंगे तो किस बारे में करेंगे? अभी मान लो भगवान शिव कह भी दें, चलो हर किसी को गुरु की तलाश है। आप किस गुरु को तलाश करेंगे? आप उस गुरु को तलाश नहीं करेंगे जो परमात्मा से मिला दे, आपको मार्ग दिखा दे, आपको एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में डाल दे। नहीं, आप ऐसे गुरु की तलाश करोगे जो आपके बिज़नेस को अच्छा चला दे, आपको आशीर्वाद दे दे, आपको कोई उपाय बता दे, या कोई ऐसी साधना बता दे जो रातों रात अमीर हो जाओ आप। आपका अभी लालच इतना है, तो अभी जो गुरु मिलेगा वो गलत ही मिलेगा। जो आपको झाड़ दे, झाड़ा लगा दे, आपके कष्ट दूर कर दे, आपको हरी चटनी लाल चटनी से ठीक कर दे, ऐसे गुरुओं की आपको ज़रूरत है अभी फ़िलहाल तो। तो इस गुरु तत्व जो है बहुत गूढ़ है। इसको बड़ी शांति के साथ शुरुआत में अपने आप को उस लेवल पर लेके जाना है। एक सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना है, अपने शरीर को साधना है। ये योग के अभ्यास जो भगवान शिव बताएँगे, या जो हठ योग के प्रचलित अभ्यास हैं, इनका अभ्यास करना है। जब धीरे-धीरे आपका माइंड खुलेगा, थोड़ा खिलेगा, विकसित होगा, एक मैच्योरिटी आपकी चेतना में आएगी, तब गुरु तत्व की आपको ज़रूरत होगी, और तब कोई डाउट में आप इधर-उधर नहीं भागते रहोगे, तब आपका माइंड क्लियर होगा। अभी तो क्या है, कुछ दिन आप किसी को फ़ॉलो करोगे, 4 दिन बाद आपको उस पे डाउट होना शुरू होगा, 5वें दिन किसी और को फ़ॉलो करोगे, छठे दिन किसी और ने समझा दिया तो उसको फ़ॉलो करोगे, और ऐसे ही घूमते रहोगे। तो अभी तो आप एजुकेशन लीजिए, बेसिक एजुकेशन लीजिए, अपने शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, सबसे अच्छा है। और जहाँ से भी पॉसिबल है, पहले तो हमारे जब गुरुकुल का टाइम था तो सबसे पहले धर्म की शिक्षा दी जाती थी, फिर अर्थ की शिक्षा दी जाती थी, फिर काम की शिक्षा दी जाती थी, फिर मोक्ष की शिक्षा दी जाती थी। तो अब क्या हो गया है, धर्म की शिक्षा तो कट हो गई है, किसी को है ही नहीं। धर्म के नाम पे तो बस अ, टीवी चैनल पे जो चल रहा है, वही जो कथा कहानियाँ चल रही हैं, वही है सब धर्म।
उसी को धर्म समझते हैं, या फिर मंदिर में जो हम अपने भय की वजह से जो घंटियाँ बजा रहे हैं या व्रत उपवास कर रहे हैं अपने भय की वजह से, उसको धर्म बोलते हैं, इसलिए निर्जीव धर्म हो गया हमारा। तो अभी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अभी तो सिर्फ़ जागने की ज़रूरत है। फिर सीधा हमें धर्म से कट करके सीधा अर्थ पे डाल दिया गया है। अब तो हमारे लिए पैसा ही भगवान है, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा चाहिए, और अर्थ और धर्म हमारे पास नहीं, तो अर्थ है हमारे पास, काम हमारे पास नहीं। क्योंकि काम को भी जब आप पढ़ेंगे और उसके बारे में भी आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा हम काम भी नहीं है हमारे जीवन में, और मोक्ष तो है ही नहीं। तो ये भगवान शिव ने गुरु का कॉन्सेप्ट थोड़ा दिया है, इसमें भ्रमित ना हो, इस पर मैंने थोड़ा-सा समय इसलिए लगाया क्योंकि इसमें भ्रम हो जाते हैं। हमने पढ़ लिया कि गुरु के बारे में इतना कुछ बताया, तो बस जो भी हमारे सामने लाल कपड़े पहन के आ जाएगा या जो भी हमें छोटा-मोटा चमत्कार दिखा देगा वही हमारे लिए गुरु। हम तो वहीं पर सरेंडर कर जाएँगे। अभी तो भगवान शिव ही आपके गुरु हैं। अभी तो वो परमात्मा ही आपका आपके गुरु हैं। बाकी पर क्योंकि कलयुग है ये, कलयुग में नकली गुरु हैं बहुत सारे। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गुरुओं की भरमार होगी, शिष्यों से ज़्यादा गुरु होंगे। तो उस चीज़ को समझना है, एक साधक का, एक लर्नर का एटीट्यूड रखिए और बिगिनिंग ज़ीरो से शुरू कीजिए और छोटे-छोटे प्रयास खुद कीजिए। अपनी चेतना का विस्तार खुद कीजिए। गिरते उठते धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा। अगर आपकी निष्ठा होगी, आपकी श्रद्धा होगी, तो प्रकृति आपकी मदद करती है। आपके रास्ते खुलते हैं। सूक्ष्म शक्तियाँ भी आपकी मदद करती हैं। आपकी इंटेंशन अगर प्योर होती है तो सूक्ष्म शक्तियाँ आपके रास्ते अपने आप खोलती हैं और डिवाइन आपकी मदद करता है। तो इस चीज़ को समझें। तो ये आज का जो कॉन्सेप्ट था ये गुरु के बारे में भगवान शिव ने बताया हुआ था। कल साधना कैसे करनी है आगे की कुछ स्टेप्स भगवान शिव बताएँगे, तो उनको कल की वीडियो में जानेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ समझ में ना आए या कहीं हो सकता है मैं गलत हूँ, तो उस बारे में भी आप कमेंट्स में अपने विचार लिख सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। मेरी बातों को ध्यान से सुना उसके लिए धन्यवाद। सबको नमस्ते, सबको शुभ रात्रि। ओम शांति, शांति।